जरा सोचिए अगर आपके पास हैरी पॉटर की तरह एक इनविजिबल क्लॉक होती या फिर हार्वर्ड जॉस वेल की फेमस स्टोरी द इनविजिबल मैन की तरह दुनिया की नज़र से छुपने की पावर होती। शायद तुम्हें ये सिर्फ फैंटेसी लगे, पर शायद इस सपने को रियलिटी बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। खाओ माँ कसम। तो इन दिस वीडियो हम देखेंगे कि क्या साइंस का यूज करके हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जो आपको इनविजिबल बनाते हैं, बिल्कुल एक मूवी की तरह। तो चलो शुरू करते हैं। तो इससे पहले मैं तुम्हें ये बताऊं कि ये बनेगा कैसे। सबसे पहले हमें लाइट की साइज को समझना होगा कि हम कैसे किसी चीज को देखते हैं। तो जब हम किसी चीज को देखते हैं तो वह चीज लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। जैसे अगर आप एक रेड एप्पल को देख रहे हैं तो एप्पल अपने सरफेस पर रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ये लाइट फिर आपके आंखों के लेंस के थ्रू पास होती है और रेटिना पर फोकस होती है। रेटिना में लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो लाइट को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर किसी चीज को गायब करना है तो उसके पीछे कुछ तरीका है, जैसे कैमोफ्लेज। जब एक ऑब्जेक्ट अपने सराउंड के कलर और पैटर्न के साथ ब्लेंड हो जाता है तब वह हमारे लिए दिखना मुश्किल हो जाता है। जैसे जंगल में एक टाइगर अपने कोट के पैटर्न के साथ एनवायरनमेंट में घुल मिल जाता है, इसलिए हमें आसानी से नजर नहीं आता। लाइट अब्जॉर्प्शन, अगर कोई चीज लाइट को ऑब्जर्व कर लेती है मतलब वो रिफ्लेक्ट नहीं करती तो हम उसे देख नहीं पाते। जैसे ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता क्योंकि वो अपने आसपास की सारी लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है। ऐसे ऑब्जेक्ट हमें डायरेक्टली नजर नहीं आते मगर हम उनके प्रेजेंस डिटेक्ट कर सकते उनके ग्रेविटेशनल इफेक्ट के थ्रू। रिफ्रैक्शन, कभी कभी कोई चीज हमारी आंखों से गायब हो सकती है अगर वह किसी मीडियम से गुजरती है जहां लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जैसे अगर आप किसी पानी के गिलास के अंदर ऑब्जेक्ट डालते हैं तो वह ऑब्जेक्ट पानी के अंदर अलग पोजीशन में दिखाई देगा और कभी कभी वो बिल्कुल गायब हो सकता है, जो रिफ्रैक्शन का काम करता है। मैं तुम्हें एक वाटर एक्सपीरियंस से समझाता हूँ। इनविजिबल लाइट, हम सिर्फ विजिबल लाइट को देख पाते हैं जो एक स्पेसिफिक रेंज के वेवलेंथ में होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ऐसे लाइट वेव को रिफ्लेक्ट करता है जो हमारी आंखों के लिए विजिबल नहीं है तो वो चीज हमारे लिए गायब हो सकती है। स्पेशल कैमरा जो इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट लाइट डिटेक्ट करते हैं उनसे हम ये चीज देख सकते हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन, कभी कभी कोई चीज ऐसे तरीके से दिखाई देती है जो हमारे ब्रेन को कंफ्यूज कर देती है, जैसे वो चीज गायब हो गई। ये ऑप्टिकल इल्यूजन लाइट की रिफ्लेक्शन और प्रिपरेशन को एरर के कारण होता है। और हाँ, अगर तुम ये सोच रहे हो कि इंजेक्शन या कोई सीरम या कोई एक्सपेरिमेंट के जरिए हम गायब हो सकते हैं तो फिलहाल ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि खुद को इनविजिबल करने के लिए आपको फिजिकल बॉडी के इंटरेक्शन को लाइट और एनवायरनमेंट के साथ डिस्टर्ब करना होगा। इसका मतलब लाइट को अपने बॉडी से पास होने देना होगा ताकि रिफ्लेक्शन ना हो। बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाना होगा, आपकी स्किन, मसल और ब्लड को ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। नो शेडो इफेक्ट भी जरूरी है, आपको शैडो को भी इनविजिबल करना होगा। ये 3 पॉइंट अचीव करने के लिए या तो बायोलॉजिक चेंज करना पड़ेगा या फिर क्वांटम फिजिक्स का यूज करना पड़ेगा। अगर आपकी बॉडी के सेल्स और टिश्यू को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए तो आप इनविजिबल हो सकते हैं। वो कैसे? सेल्स के अंदर लाइट अब्जॉर्बिंग पिगमेंट को रिमूव करना होगा। बॉडी के टिश्यू को इस तरह मॉडिफाई करना होगा कि लाइट पास हो जाए बिना डिस्टॉर्ट किए। पर इसमें कुछ चैलेंज है। आपका ब्लड रेड है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन है, इससे ट्रांसपेरेंट बनना काफी डेंजर हो सकता है। और वहीं देखा जाए क्वांटम फिजिक्स की तो क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल का यूज करके आपके बॉडी का क्वांटम स्टेट चेंज करके इनविजिबिलिटी अचीव किया जा सकता है। और ये काम कैसे करेगा? क्वांटम पार्टिकल के बिहेवियर लाइट और मैटर के इंटरेक्शन को डिस्टर्ब करेंगे। आपकी बॉडी लाइट के लिए नॉन एक्सटेंस लगेगी और इसका चैलेंज ये है कि क्वांटम स्टेट को कंट्रोल करना फिलहाल सिर्फ पार्टिकल लेवल पर ही पॉसिबल है, ह्यूमन लेवल पर नहीं। और अगर फिक्शनल और हाइपोथेटिकल अप्रोच की बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग आपकी बॉडी को जेनेटिकली मॉडिफाई करके ऑक्टोपस या कैमोलियन की तरह एडेप्टिव कैमोफ्लेज एबिलिटी दे सकती है, जो कि आपकी स्किन के सेल एनवायरनमेंट के कलर के साथ मिमिक करेगी। अब इफेक्टली इनविजिबल हो सकोगे, पर इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए अनसेफ। अगर हम एक एडवांस सूट पहने तो बॉडी के शेप और प्रेजेंस को कम्प्लीटली हाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो आयरन मैन की स्टील सूट या हैरी पॉटर की इनविजिबल क्लॉक। और ये सूट फिलहाल मिलिट्री लेवल पर टेस्ट हो रही है लेकिन ह्यूमन लेवल एप्लीकेशन नहीं है। तो ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट या इनविजिबल बनाने के लिए उसकी नेचुरल फंक्शन को डिस्टर्ब करना होगा। लाइट मैनिपुलेशन या नैनो टेक्नोलॉजी अभी स्मॉल ऑब्जेक्ट पर काम कर रही है, हमारी पूरी बॉडी के लिए नहीं। और वहीं अगर इनविजिबिलिटी पॉसिबल होती तो इसका मिसयूज होने का ज़्यादा चांस भी नहीं है। बात करते हैं ये गैजेट बनेगा कैसे, तो इसके लिए हमें कुछ सामग्री लगेगी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, ये घर में नहीं बनने वाले, तो बेमतलब में ट्राई करके मत बैठ जाना। तो सबसे पहले जो हमें जरूरत पड़ेगी वो है मेटा मटेरियल। ये मटेरियल लाइट को इस तरह बेंड करता है कि ऑब्जेक्ट को देखना मुश्किल हो जाता है। इनका यूज लाइट को मैनिपुलेट करने के लिए होगा। मेटा मटेरियल को कुछ इस तरह डिजाइन करेंगे कि वो लाइट को स्पेसिफिक डायरेक्शन में बेंड करे। ऑब्जेक्ट के आसपास के लाइट को बेंड करने से वो ऑब्जेक्ट इनविजिबल हो जाएगा। एडेप्टिव कैमोफ्लेज मटेरियल, ये मटेरियल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपना कलर और टेक्सचर को चेंज कर सकते हैं। ये आपके ऑब्जेक्ट के सराउंड के सिमिलर बना देते हैं, जैसे कैमोलियन के बॉडी कलर चेंज करने का प्रोसेस कर सकता है।
जब ऑब्जेक्ट के सरफेस पर सेंसर होते हैं तो वो एनवायरनमेंट को स्कैन करता है और फिर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग सरफेस प्रॉपर्टी को चेंज करता है। इससे ऑब्जेक्ट अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ ब्लेंड हो जाता है। लाइट बेंडिंग टेक्नोलॉजी, ये मटेरियल लाइट को बेंड करता है और ऑब्जेक्ट को देखना मुश्किल बनाता है। इसमें प्लाज्मा लेंस का यूज होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और लाइट का डायरेक्शन चेंज करता है। इसका यूज लाइट को किसी पर्टिकुलर एंगल पर बेंड करने से वो ऑब्जेक्ट हाइड कर सकता है। जैसे अगर आप ग्लास या वाटर का यूज करते हैं तो लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और ऑब्जेक्ट ब्लर या इनविजिबल हो जाता है। क्वांटम स्लीप टेक्नोलॉजी, ये मटेरियल लाइट को अपने अराउंड अब्जॉर्ब करता है और उसे स्किप की एबिलिटी रखता है जिससे ऑब्जेक्ट को बिल्कुल इनविजिबल बनाया जा सकता है। और इसका यूज ये टेक्नोलॉजी लाइट के ऑब्जेक्ट के आसपास से बाईपास करने के लिए यूज करते हैं। क्वांटम डॉट मटेरियल के सरफेस के थ्रू लाइट को डायरेक्ट स्किप करके ऑब्जेक्ट को इनविजिबल बनाया जा सकता है। कैमरा एंड प्रोजेक्ट सिस्टम, ये सिस्टम ऑब्जेक्ट के पीछे की इमेज को कैमरा के थ्रू कैप्चर करता है और फिर प्रोजेक्ट करता है और फिर प्रोजेक्टर से ऑब्जेक्ट के ऊपर उसी इमेज को प्रोजेक्ट करता है जिससे वो ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के साथ ब्लेंड हो जाता है। कैमरा ऑब्जेक्ट के आसपास की एनवायरनमेंट को कैप्चर करता है और उस इमेज को ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट करता है। इससे ऑब्जेक्ट इनविजिबल हो जाता है क्योंकि वो अपने सराउंडिंग के रिफ्लेक्ट दिखाता है। इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट कैमोफ्लेज, ये मटेरियल ऑब्जेक्ट के थर्मल सिग्नल को हाइड करता है जिससे वो इंफ्रारेड सेंसर से डिटेक्ट नहीं हो पाता और इसमें यूवी लाइट का भी यूज होता है जिससे ऑब्जेक्ट इनविजिबल हो जाता है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में। इसका यूज हम इंफ्रारेड रेडिएशन को ऑब्जर्व करने के लिए करेंगे जिससे थर्मल सिग्नेचर हाइड कर सकते हैं। ये आईआर कैमरा और सेंसर के लिए इनविजिबल बन जाता है। तो मटेरियल जमा हो गया, अब इसको एक शेप देते हैं। स्टेप 1, आपके गैजेट में मेटा मटेरियल होंगे जो इनकमिंग लाइट को बेंड करेंगे जिससे ऑब्जेक्ट के आसपास से लाइट बाईपास हो जाएगी या आपके ऑब्जेक्ट को हाइड करेगा फ्रॉम द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। स्टेप 2, इसके बाद आपके गैजेट में एडाप्टिव कैमोफ्लेज मटेरियल होंगे जो ऑब्जेक्ट को एनवायरनमेंट के कलर और टेक्सचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। ये रियल टाइम स्कैनिंग करेंगे और सराउंडिंग से मैच करेंगे जिससे ऑब्जेक्ट उनके साथ ब्लेंड हो जाए। स्टेप 3, रिफ्रैक्शन, अगर मेटा मटेरियल का इफेक्ट सूटेबल नहीं है तो रिफ्रैक्शन मटेरियल का यूज होगा जिससे लाइट का फर्दर बेंड कर दिया जाएगा और ऑब्जेक्ट को आउटलाइन ब्लर हो जाएगा। इंफ्रारेड और यूवी कैमोफ्लेज, अगर कोई ऑब्जेक्ट का थर्मल या एआर सेंसर से डिटेक्ट किया जा रहा है तो थर्मल इंसोलेशन या आईआर अब्जॉर्बिंग का थर्मल सिग्नेचर हाइड कर दिया जाएगा। अगर नेसेसरी हो तो हाई डेफिनेशन कैमरा और प्रोजेक्टर का यूज किया जाएगा जो ऑब्जेक्ट के पीछे वाली इमेज को कैप्चर करेगा। प्रोजेक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे जिससे वो सराउंडिंग के साथ कंप्लीटली ब्लेंड हो जाएगा। तो इतना कुछ करने के बाद आपका जो गैजेट है वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो रुको, इसमें भी कुछ चैलेंज है जिसका ज्ञान मैं तुम्हें इंग्लिश में छोड़ दूंगा। It would be need a high efficiency power source to run the all system simulation. Metamaterial and advanced camouflage material are still in the research phase and it's very expensive. And making a such gadget portable in the real world in another significant challenge. तो बना लिया तो गायब हो जाओ। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मेरी एक स्क्रिप्ट बनने में बहुत ज़्यादा टाइम जा रही है। तो यहाँ तक आ गए तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।